बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट ईयर के थर्ड चैप्टर मोशन एंड फोर्स की एग्जांपल सॉल्व करेंगे हम। तो चलते हैं फर्स्ट एग्जांपल की तरफ। वो क्या कहता है? वो कहता है कि फर्ज किया आपके पास एक कार है, वो पॉइंट ए से बी तक मूव करके गई, बी से सी तक मूव करके गई, सी से आपके पास डी तक मूव करके गई। यानी मुख्तलिफ उसने क्या किए, पॉइंट लिए, मुख्तलिफ पार्ट्स ऑफ डिस्टेंस लिए, वो उसने कवर किए। तो आपने क्या मालूम करना है, उसकी डिस्टेंस मालूम करना है, टोटल डिस्टेंस उसने कवर कितना किया, उसकी आपने क्या करनी है, मोशन मालूम करनी है। यहाँ पर पॉइंट मोशन का मतलब है कि एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसे हुआ, क्योंकि वो अपनी टाइम के लिहाज से वेलोसिटी चेंज कर रही है। कभी उसकी वेलोसिटी 10 हो रही है, कभी उसकी वेलोसिटी 20 हो रही है, सो ऑन चलता जाएगा। तो आप क्या हो रहा है कि टाइम के लिहाज से वेलोसिटी में चेंज आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो मोशन का मतलब यहाँ पर क्या है, एक्सेलरेशन आपने मालूम करना है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, ए से बी तक है। तो ए से बी तक आप पॉइंट में क्या मूव करेंगे, एक्सेलरेशन मालूम करेंगे। ठीक है, तो पॉइंट ए से बी तक अगर हमने एक्सेलरेशन मालूम करना है, तो एक्सेलरेशन की हमारे पास क्या होती है, डेफिनेशन होती है, टाइम के लिहाज से वेलोसिटी में आपकी चेंज आ जाए। एवरेज चेंज कह रहे हैं, एवरेज टाइम कह रहे हैं, यानी आपके पास v2 होगा, v1 होगा, इसी तरह आपके पास t2 होगा, t1 होगा। ठीक है, तो ए पॉइंट ए से बी तक मूव करके गया। जब वो ओरिजिन में था, यहाँ पर क्या था, ओरिजिन से स्टार्ट हो रही थी, यहाँ पर रेस्ट में थी। आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर उसकी क्या थी, वेलोसिटी जीरो थी, और टाइम भी उसका क्या था, जीरो था, क्योंकि जब वो रेस्ट में थी। तो क्या हमने देखा कि v2 यहाँ पर है, पॉइंट बी तक चली गई। तो पॉइंट बी के सामने हमारे पास वेलोसिटी क्या है, 20 मीटर पर सेकंड है। वर्टिकल हमने ली हुई है वेलोसिटी, और हॉरिजॉन्टल लिया हुआ है टाइम। तो v2 हमारे पास क्या आ गया, 20 आ गया। ठीक है, v1 हमारे पास क्या है, 0 है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी। इसी तरह t2 हमारे पास क्या आ गया, वो हमारे पास 5 आ गया। t1 यहाँ पर था, वो हमारे पास क्या था, 0 था। यानी t2 हमारे पास क्या आ गया, 5 आ गया, t1 हमारे पास 0 आ गया। जब आप 20 को 5 पर डिवाइड करेंगे, ये आपके पास क्या आ जाएगा, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया पॉइंट ए टू बी। अब हमने एक्सेलरेशन मालूम करना है पॉइंट बी से सी तक। बी से सी तक क्या आप मालूम करेंगे, आपका एक्सेलरेशन मालूम करेंगे। वो भी हमारे पास क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी होगा विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। v2 लगा लें यहाँ पर, माइनस v1 लगा लें, t2 लगा लें, माइनस t1 लगा लें। ठीक है, तो हमने देखा कि v2 इसका पॉइंट ये है फाइनल वाला, और vi इसका पॉइंट क्या है, इनिशियल है। पहले तो क्या थी, वो एक कर्व में जा रही थी, तब भी उसके पॉइंट थे। अब क्या होगी, एक स्मूथ एक स्ट्राइट रास्ते में होगी, तब भी उसका पॉइंट बी से सी तक है। तो ये उसका पॉइंट इनिशियल होगा, ये उसका पॉइंट क्या होगा, फाइनल होगा, जब वो एक स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही है। जब वो स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही है, तो इसका मतलब क्या है, उसकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। टाइम में तो चेंज आ रही है, लेकिन उसकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। तो हमने देखा कि उसकी वेलोसिटी v2 पॉइंट पर, यहाँ पर वेलोसिटी चेक करेंगे वो 20 होगी, यहाँ पर वेलोसिटी चेक करेंगे वो भी 20 होगी। 20 माइनस 20 आपका क्या आ गया, यहाँ पर t2 है, t2 आपका क्या है, t2 ये माना कि हमारे पास 15 है, माइनस 5 आ गया, ये हमारे पास 0 आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया, 10 आ गया। जब आपका नोमिनेटर ही 0 है, तो डिनोमिनेटर की क्या मजाल है, वो 0 ना हो। तो आपका एक्सेलरेशन क्या आ गया, वो 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि देयर इज नो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन अ पॉइंट बी टू सी। ठीक है, अब हमने देखना है कि आपका एक्सेलरेशन पॉइंट सी से डी तक मालूम करना है। यानी आपका पॉइंट सी और डी आ गया, वेलोसिटी v2 आ गई, वेलोसिटी v1 आ गई, t2 आ गया, t1 आ गई। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, तो यहाँ पर हमने देखा कि ये उसका पॉइंट v1 है, ये इसका पॉइंट v2 है। यानी ये यहाँ पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, यहाँ पर उसकी फाइनल वेलोसिटी है। ठीक है, तो हमने देखा कि उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है, यहाँ पर 0 होगी। आप कहेंगे 0 कैसे होगी, हमने क्या देखा कि ये एक क्लोज पाथ आपके पास बन गया। यानी यहाँ पर बॉडी ने अपना डिस्टेंस कवर करना शुरू किया था, वो वहाँ पर गई, एक चक्कर काटा, फिर वहाँ पर आ गई।
तो एक स्ट्रेट लाइन में आ गई, तो यहाँ पर उसका 0 था तो यहाँ पर भी उसका क्या होगा 0 होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि उसका V2 क्या है 0 है, V1 यहाँ पर क्या था 20 था, वो आपके पास क्या आएगा 20 आएगा। अब T2 माइनस T1, T2 हमने क्या माना कि यहाँ पर आपका 20 थोड़ा सा आगे से आगे है इससे, इसका मतलब क्या है इससे पीछे आपका क्या होगा 19 होगा। ठीक है, तो T2 आपका क्या आ गया 19 आ गया, और T1 ये हमने माना है क्योंकि यहाँ पर 20 थी, तो D1 हमारा क्या आ गया 15 आ गया, यानी आपका क्या आ गया -20 आ गया, और नीचे आपके पास क्या आ गया 4 आ गया। तो आपका एक्सेलरेशन क्या आएगा, आपका एक्सेलरेशन आएगा -5 मीटर पर सेकंड स्केल। तो ये आपका एक्सेलरेशन आ गया अलोंग पाथ C to D। अब हमने क्या मालूम करना है, मोशन तो मूव कर लिया, एक्सेलरेशन तो मालूम कर लिया, अब हमने क्या करना है टोटल डिस्टेंस मालूम करना है जो कार ने कवर किया पॉइंट A से B तक, B से C तक, C से D तक। तो अब हम वो मालूम करते हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पर जब वो पॉइंट A से B तक मूव करके गई तो हमारे पास क्या आ गई, एक ट्राइंगल बन गई। ठीक है, ट्राइंगल ये हमारे पास हाफ क्या होता है, हमने देखा कि हमने डिस्टेंस मालूम करना है, हाफ हमारे पास क्या आ गया, हाफ लेंथ ओवर विड्थ आ गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन रही थी, ट्राइंगल बन रही थी। ये हाफ कैसे आता है, क्योंकि हमारे पास मान लिया कि ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एक रेक्टेंगुलर है। ठीक है, जैसा कि ये बनी हुई है रेक्टेंगुलर है, जब आप उसका हाफ करते हैं तो रेक्टेंगुलर तो आपके पास लेंथ ओवर विड्थ होती है ना, लेकिन जब उसका आप हाफ कर लेते हैं तो हाफ लेंथ ओवर विड्थ ये आपके पास क्या बन जाती है, ये आपके पास ट्राइंगल बन जाती है। ये लगा लिए, ये लगा ले, दो ट्राइंगल बन जाती हैं, तो इस तरह हमारे पास ट्राइंगल बनती है। ठीक है, तो हमने देखा ये हमारे पास क्या बन गई, ए बी आपकी क्या आ गई, ए बी आपके पास क्या थी, एक ट्राइंगल थी, प्लस आपके पास आप बन गए ये रेक्टेंगुलर, यानी बी सी के पास आपकी क्या आ गई, रेक्टेंगुलर आ गई। इसी तरह हमने देखा कि सी डी जो आपका पाथ था वहां पर भी आपकी क्या बन गई, एक ट्राइंगल बन गई। तो हमने देखा कि जो ट्राइंगल है हमारे पास उसका क्या एरिया मालूम करना होता है, तो 1/2 लेंथ ओवर विड्थ होता है। अगर आपने ट्राइंगल का मालूम करना है तो सिंपल लेंथ ओवर विड्थ होता है। फिर आपने क्या करना है, एक ट्राइंगल मालूम करना है तो वो आपके पास लेंथ ओवर विड्थ होगा। तो हमने क्या देखा कि 1/2 इसकी लेंथ क्या है, ये देखिए ना पॉइंट ए से बी तक मूव करके गया, इसकी कुछ ना कुछ क्या है विड्थ है, कुछ ना कुछ लेंथ है। ये लगा लें आपकी लेंथ है, लेंथ उसकी कितनी है वो हमारे पास है 20, मल्टीप्लाई उसकी विड्थ कितनी है वो आया हमारे पास 5। ठीक है, इसी तरह आपके पास ट्राइंगल आई, ट्राइंगल की लेंथ कितनी है वो हमारे पास 20 है, विड्थ कितनी हुई है हमारे पास, तो ये देखें 5 पॉइंट से लेकर 10 तक कवर किया, ये हमारे पास 5 आ गया, 10 से 15 तक ये हमारे पास 5 आ गया। 5 और 5 को आप ऐड करेंगे ये आपके पास क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। इसी तरह आपने 1/2 देखा तो उसकी लेंथ क्या होगी, उसकी लेंथ भी आपके पास 20 होगी, और विड्थ उसकी क्या होगी, तो आपने हमारी विड्थ यहाँ पर 15 से लेकर आप 19 तक मूव करके गए तो आपके पास विड्थ क्या आ गई 4 आ गई। ठीक है, तो हमने देखा 20 को 5 से मल्टीप्लाई किया आपके पास 100 आ गया, 100 को 2 से डिवाइड करेंगे ये आपके पास क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। इसी तरह हमने क्या किया 20 को 10 से मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास 200 आ गया। इसी तरह हमने 2 को 20 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया 80 आ गया, 80 को 2 के साथ डिवाइड किया हमारे पास क्या आ गया 40 आ गया। जब आप इन सब को ऐड कर देंगे ये आपके पास 290 क्या आ जाएगा, आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, आपका डिस्टेंस आ जाएगा जो उसने क्या किया, जो उसने कवर किया फ्रॉम पॉइंट ए से लगकर पॉइंट डी तक। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारे 3.2 की तरफ, वो हमें क्या कहता है। तो 3.2 में एक बात है, कहता है कि एक आपके पास कार है, उसका वेट कितना है, उसका वजन है 1500 किलोग्राम, उसकी क्या है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी आपके पास 20 मीटर पर सेकंड है, और उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है, यानी आपके पास एक कार है वो क्या कर रही थी कि वो एक स्पीड के साथ जा रही थी, उसकी स्पीड कितनी थी वो हमारे पास थी 20 मीटर पर सेकंड। तो कुछ ऐसा आया
कि उसके कुछ रास्ते में एक रुकावट आ गई, जिसकी वजह से उसको अपनी वेलोसिटी क्या करनी पड़ी, डिक्रीज करना पड़ी। पहले उसकी वेलोसिटी क्या थी, 20 थी, बाद में उसने अपनी वेलोसिटी डिक्रीज की, उसके पास अपनी वेलोसिटी क्या आ गई, 15 मीटर पर सेकंड आ गई। यानी उसको अपनी वेलोसिटी इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग तक लाने के लिए टाइम कितना लगा, 3.0 सेकंड उसको टाइम लगा। पहले वेलोसिटी उसकी इंक्रीज थी, कुछ उसके रास्ते में रुकावट आई, उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी। जब उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हुई तो उसको डिक्रीज होने में टाइम कितना लगा, 3.0 सेकंड लगा। तो आपने फोर्स मालूम करनी है, उन पर फोर्स कितनी मालूम होगी, यानी रिटार्डिंग फोर्स मालूम करनी है कार पर। तो हमने देखा कि कार है हमारे पास, उसका मास है, हमारे पास 1500 किलोग्राम, ठीक है। उसके आपके पास एक इनिशियल वेलोसिटी लगा लें, वो हमारे पास है 20 मीटर पर सेकंड, और दूसरी आप फाइनल वेलोसिटी लगा लें, वो हमारे पास है 15 मीटर पर सेकंड, और टाइम हमारा लगा 3.0 सेकंड। और आपने क्या मालूम करना है, रिटार्डिंग फोर्स मालूम करनी है, ठीक है। तो हम इस पर क्या करेंगे, हमने मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ का टॉपिक पढ़ा हुआ है, तो हमने उस पर एक फार्मूला ड्राइव किया था। वो क्या फार्मूला था, वो हमारे पास फोर्स इज इक्वल टू बराबर थी एम आपके पास वी एफ था माइनस एम आपके पास वी आई था, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आपका किसके इज इक्वल था, वो आपका फोर्स के बराबर था। तो ये देखें, इसमें तमाम पैरामीटर हैं जो इस क्वेश्चन में है, मास भी है, इनिशियल वेलोसिटी भी है, फाइनल वेलोसिटी भी है, टाइम भी है। तो आपने क्या मालूम करना है, रिटार्डिंग फोर्स मालूम करना है। रिटार्डिंग फोर्स क्या होती है, रिटार्डिंग फोर्स आपकी क्या निकली है, डी एक्सेलरेशन से ही निकली है, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो एक्सेलरेशन होता है वो आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है, और जो नेगेटिव डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन आ जाए उसको रिटार्डेशन कहते हैं। तो रिटार्डेशन और जो एक्सेलरेशन, उस पर जो फोर्स अप्लाई हो रही होती है, ऑपोजिट फोर्स अप्लाई हो रही होती है, उसको क्या कहते हैं, रिटार्डिंग फोर्स कहते हैं। तो ये किससे निकलता है, रिटार्डेशन से ही निकला है रिटार्डिंग फोर्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है नेगेटिव फोर्स। तो हमारे पास रिटार्डिंग फोर्स आपने मालूम करनी है, मास आपका कितना है 1500 किलोग्राम, वेलोसिटी आपकी फाइनल है 15 मीटर पर सेकंड, माइनस आपका मास कितना आ गया 1500 किलोग्राम, और इनिशियल वेलोसिटी आपकी क्या आ गई 20 आ गई, ठीक है। तो टाइम आपको कितना लगा 3 ये वाला। तो जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास ये वाला आ जाएगा, नीचे आपका पॉइंट है 3.0। जब आप इसमें से इसको इसमें से निकालेंगे, जो हमारे पास आ जाएगा 7.7500, और साथ आ जाएगा नेगेटिव। एफ आपका क्या आ गया, एफ आपका आ गया 52500 न्यूटन, साथ क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो नेगेटिव साइन क्या शोर करता है, नेगेटिव साइन ये जाहिर करता है कि ये आपके पास क्या है, एक रिटार्डिंग फोर्स है। तो 3.3 हमारे पास एक क्वेश्चन है, वो इसमें क्या कहता है कि फर्ज किया आपके पास एक मास है, एक और मास है, मान लिया ये मास आपके पास क्या है 2.0 किलोग्राम का है, ठीक है। उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी है, ये उसका मास है, ये उसकी क्या है वेलोसिटी है, वो हमारे पास क्या है 6.0 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इसी तरह आपके पास क्या है, एक मास m2 है, जिसका वेट आपके पास है 3.0 किलोग्राम है, और दूसरी उसकी जो वेलोसिटी है वो हमारे पास है 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो क्या देखा कि हमने, ये आपका क्या है, ये आपका एक मास m1 है, ये आपका मास m2 है, ये आपका हैवी मास है ये वाला, ये आपका क्या है थोड़ा सा हल्का मास है। जब ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे, तो कुछ ऐसा हुआ कि ये दोनों आपस में मूव कर गए, मूव कराने के बाद ये आपस में एक दूसरे के साथ टकराए, और टकराने के बाद दोनों क्या हो गए, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर गए, ठीक है। ऑपोजिट डायरेक्शन में जब मूव कर गए, तो उसने कहा कि जो आपके पास मास m2 है, उसकी जो फाइनल वेलोसिटी आपके पास आ गई, वो हमारे पास 3.0 मीटर पर सेकंड है। तो आपने क्या करना है, v1 डैश इसकी वेलोसिटी आपके पास जो m1 है, इसकी फाइनल वेलोसिटी आपने मालूम करनी है, ठीक है।
तो हमने क्या पढ़ा हुआ है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा हुआ है, न्यूटन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पढ़ा हुआ है। वो हमें क्या कहता है, वो कहता है कि आपका m1 v1 प्लस m2 v2 और साथ आपके पास m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश होता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि आप इसमें एक पॉइंट है, वो कौन सा पॉइंट है, यहाँ पर क्या होता है कि V2 के साथ आपके पास नेगेटिव साइन आता है। वो नेगेटिव साइन कैसे आता है, वो इस तरह साइन आपके पास नेगेटिव आता है कि आप ये कह सकते हैं कि दोनों की क्या है, जब दोनों मास हैं तो मास आपस में एक क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के नज़दीक आते हैं तो फिर वापस चले जाते हैं तो उनकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, नेगेटिव होती है। तो आप एक पॉइंट और भी ये कह सकते हैं कि जब इसका मास m1 है, इसकी वेलोसिटी v1 है, ठीक है, और इसका मास 2 है, इसकी वेलोसिटी v2 है, जब दोनों आपस में आए, एक की वेलोसिटी इस तरफ जा रही थी, एक की वेलोसिटी इस तरफ जा रही थी, तो क्या हुआ कि उनकी वेलोसिटी भी आपस में ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, एक इस डायरेक्शन में है, एक इस डायरेक्शन में है, तो जब आपस में वो कोलाइड हो गए, टकराने के बाद वो बैक अपनी पोजीशन पर मूव कर गए, तो उसने क्या कहा, हमें v2 दे दिया। ठीक है, v2 दे दिया, v1 हमने क्या है, मालूम करना है। जब हमें v2 दे दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका m2 है वो तो वापस चला गया, लेकिन हमें v1 जो है ये हमारा कंफर्म पता नहीं है कि ये आपका रेस्ट में होगा या वापस चला जाएगा। तो हमने क्या करना है, v1 मालूम करना है। इसलिए आपके पास जो नेगेटिव साइन है, इसका मतलब ये हुआ कि वो आपके पास v2 के साथ ही आएगा। m1 आ गया, v1 आ गया, प्लस m2 आ गया, यहाँ पर माइनस v2 आ गया, m1 आ गया, v1 डैश आ गया, m2 आ गया, माइनस v2 आपका डैश आ गया। ठीक है, तो इनकी वैल्यू क्या कर दें, पुट कर दें। m1 आपके पास क्या है, वो आपके पास है 2.0, v1 आपके पास क्या है, v1 आपके पास है 6.0, प्लस m2 आपके पास क्या है, m2 है हमारे पास 3.0, v2 आपके पास क्या है, v2 आपके पास है 4। ठीक है, इसके साथ आ गया नेगेटिव। इस तरह m1 आपके पास क्या है 2, ठीक है, v1 आपके पास क्या है, वेलोसिटी v1 आपके पास है 6.0, इस तरह मास m2 आपके पास है 3.0 और वेलोसिटी आपके पास है -3.0। ठीक है, अब इनको क्या करें, मल्टीप्लाई करें। 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया 12 बन गया हमारे पास, 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया 12 बन गया, प्लस माइनस 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 12 आ गया आपके पास। 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया हमारे पास 12 आ गया। ठीक है, v1 डैश तो हमारे पास है नहीं, यहाँ कहाँ से आ गया, v1 डैश हमें क्या करना है, मालूम करना है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास 2 पॉइंट क्या आ गया, 2 पॉइंट आ गया, v1 डैश आ गया साथ, प्लस हमारे पास आ गया 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास प्लस माइनस माइनस हो गया, -9 आ गया, ये हमारे पास 0 आ गया, ये हमारे पास 2v1 डैश आ गया, -9 आ गया। तो हमने क्या किया, 2v1 को इधर ले आए, इस पर 9 से डिवाइड कर दिया, v1 आपके पास क्या आ जाएगा, 9 डिवाइडेड बाई 2, v आपके पास क्या आ जाएगा, 4.5 आ जाएगा। तो ये थी आपकी क्या थी, v1 डैश है, v1 डैश क्या आ गई, ये दूसरे की आपके पास क्या आ गई, फाइनल वेलोसिटी आ गई 4.5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो यही आपने क्या करनी थी, मालूम करनी थी। अब हम चलते हैं हमारे 3.4 क्वेश्चन की तरफ। वो क्या कहता है, तो 3.4 में हमें ये कहता है कि माना कि एक आपके पास m1 है वो हमारे पास 70 ग्राम है, एक m2 है वो हमारे पास 140 ग्राम है। तो क्या हुआ कि m1 है जो उसकी आपके पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 9 मीटर पर सेकंड है और v2 आपके पास 0 है। कैसे 0 है, यानी दो मास थे आपके पास, जब वो आपस में टकराए तो एक ही तो इनिशियल वेलोसिटी v1 थी, लेकिन जो दूसरा था वो रेस्ट में पड़ा हुआ था। ठीक है, जब वो टकराने के बाद रेस्ट में चला गया तो जो इनकी कोलिजन होगी वो परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन होगी। तो हमने क्या मालूम करना है कि जब टकराने के बाद वो आपस में एक्सपैंड हुए तो उनकी फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है। ठीक है,
तो पहले तो हमारे पास M1 आपका क्या है 70 ग्राम है, तो 70 ग्राम आपके पास छोटा यूनिट है, इसको 100 के साथ डिवाइड कर दें, 1000 के साथ डिवाइड कर दें, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0.07 किलोग्राम आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास 140, इसको भी आप 1000 के साथ डिवाइड कर दें, ये हमारे पास आ जाएगा 0.14 किलोग्राम। ठीक है, तो अब हम क्या पढ़ा हुआ है कि हमने एक एक्सप्रेशन पढ़ा हुआ है कि V1 डैश आपके पास होता है M1 माइनस M2, M1 आपके पास होता है, M2 होता है, यहाँ पर V1 होता है, यहाँ पर आपके पास 2M1 होता है, यहाँ पर M1 आएगा प्लस M2 आ जाएगा, और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा V2 आ जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू को पुट करें, M1 हमारे पास क्या आ गया, M1 हमारे पास आ गया 0.07 माइनस M2 हमारे पास आ गया 0.14। इसी तरह नीचे हमने क्या किया कि 0.07 प्लस हमारे पास क्या आ गया 0.14 आ गया। ठीक है, तो वेलोसिटी हमारे पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है वो हमारे पास है 9। तो ये वाले एक्सप्रेशन में क्या है, V2 आपका 0 के बराबर है। जब आप यहाँ पर 0 रखेंगे, 0 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये एक्सप्रेशन आपका क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, यानी V1 डैश आपका किसके बराबर आ गया, वो आपका बराबर आ गया 0.07, और ये आपके पास आ गया 0.21। ठीक है, यहाँ एक माइनस आ जाएगा, और मल्टीप्लाई कर दें 9 से, जब आप इसको सॉर्ट आउट करेंगे ये हमारे पास रिजल्ट बच जाएगा 3 मीटर पर सेकंड, और नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, अब हमने मालूम करना है हमारे पास दूसरा V2 डैश। तो जब आप V2 डैश मालूम करेंगे तो क्या देखेंगे कि आपके पास V2 डैश आपके पास किसके बराबर होता था, वो आपके पास बराबर होता था 2M1 M1 प्लस M2, यहाँ पर आपका V1 होता था, प्लस आपके पास M1 माइनस M2 आ जाएगा, डिवाइडेड आपका M1 प्लस M2 आ जाएगा, और साथ आपका क्या आ जाएगा V2 आ जाएगा। तो वैल्यू को पुट करें 2M1, M1 हमारे पास क्या है, M1 हमारे पास अभी अभी हमने निकाला कि 0 पॉइंट क्या है, 0 पॉइंट हमारे पास 07 है, और M1 आपके पास क्या है 0.07 प्लस आपके पास 0.14 आ जाएगा। ठीक है, और V1 आपकी क्या है, V1 आपकी वेलोसिटी है जो 9 आ जाएगी, V2 आपके पास क्या है 0 है, तो V2 को यहाँ पर पुट करेंगे, ये एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। जब आप इनको सॉर्ट आउट करेंगे ये हमारे पास बच जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ ऐड करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो रिजल्ट हमारे पास बन जाएगा 6 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारे पास क्या आ गई, वो फाइनल वेलोसिटी V2 की आ गई, और ये हमारे पास V1 की क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई। अब हम चलते हैं 3.5 क्वेश्चन की तरफ। तो 3.5 में हमें ये बात करता है कि आपके पास एक मास है जिसका वजन क्या है 100 ग्राम है, उसकी वेलोसिटी आपके पास है 20 मीटर पर सेकंड। तो क्या हुआ कि ये जो आपके पास एक गुल्फ बाल था ना, इस बाल के साथ एक और बाल स्टील का आगे टकराया जिसका मास आपके पास 8 किलोग्राम था, और इनिशियली वो क्या था, रेस्ट में था। तो आपने क्या करना है कि जब वो टकरा गए तो वो आपस में बैकवर्ड मूव करेंगे, तो उनकी फाइनल वेलोसिटी V1 डैश और V2 डैश आपने दोनों मालूम कर लिया है। तो हमने देखा कि V1 डैश आपके पास किसके बराबर होता है, वो आपके पास होता है M1 प्लस M2, M1 माइनस M2, प्लस हमारे पास होता है V1 प्लस 2M1 M1 प्लस M2, यहाँ पर आपका क्या होता है V2 होता है। ठीक है, V1 डैश में हमने क्या किया, वैल्यू पुट की, तो सबसे पहले तो हमारे पास क्या था 100 ग्राम था, आपने इसको क्या कर देना है 1000 से डिवाइड कर देना है, ये आपके पास 0.1 किलोग्राम आ गया, मास M1 आ गया, M2 आपके पास क्या है 8 किलोग्राम है। ठीक है, M1 आपके पास 0.1 किलोग्राम आया, माइनस आपके पास जो है 8 किलोग्राम आया, M1 आपके पास 0.1 है प्लस 8 किलोग्राम है। V1 डैश आपके पास क्या, V1 डैश नहीं आना, V1 है आपके पास वेलोसिटी है 20, V2 आपके पास 0 है, जब 0 यहाँ पुट करेंगे सारा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा।
यानी V1 डैश आपके पास क्या आ गई, ये आपके पास 7.9 आ जाएगा माइनस ये आपके पास आ जाएगा 8.1 आ जाएगा। जब आप इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 90 पॉइंट समथिंग, यहाँ पर कुछ क्या आएगा 90.7 या एग्जैक्ट नहीं मालूम, यहाँ पर 90 पॉइंट कुछ आपके पास क्या आ जाएगी, उसकी क्या आ जाएगी वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह हमने क्या करना है कि V2 डैश मालूम करना है। V2 डैश आपका होता है 2m1, आपके पास m1 होता है प्लस m2 होता है, यहाँ पर आपका V1 होता है और प्लस होता है m1 प्लस माइनस m2 होता है, और यहाँ पर आपका m1 होता है प्लस m2 होता है, और यहाँ तक आपकी फाइनल वेलोसिटी भी होती है। ठीक है, तो हमने देखा कि V2 डैश आ गया 2 हमारे पास आ गया, m1 हमारे पास क्या था, m1 हमारे पास था 0.1 और m1 हमारे पास 0.1 प्लस आपके पास 8 ग्राम आ गया। V1 आपकी वेलोसिटी 20 है, V2 की जगह आप 0 पुट करेंगे, ये सारा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, इसका मतलब V2 डैश आपके पास आ जाएगा 0.2 और ये आपके पास आ जाएगा 8.1। जब आप इसको 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास कुछ ना कुछ आपको रिजल्ट देगा। जो आपका रिजल्ट आएगा वो तकरीबन आपके पास क्या आ जाएगा, V2 आपके पास क्या आ जाएगा 0.5 मीटर पर सेकंड आपके पास क्या आ जाएगा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी 5 एग्जाम्पल। अगर आपको किसी किस्म की भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।